एक समय की बात है। एक लड़का था जिसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। वह बिल्कुल अकेला होता है। वह एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करता है। व्यापारी रहने के लिए थोड़ी सी जगह देता है और लड़का खुद ही खाना बनाता है। एक दिन वह लड़का शाम के खाने में 4 रोटी बनाता है। तभी वहाँ एक चूहा आता है और एक रोटी लेकर भागने लगता है। लड़का चूहे से कहता है कि तुम मेरे भाग्य की रोटी क्यों लेकर जा रहे हो? मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरा तो नसीब खराब है। तब चूहा कहता है कि यह तो मेरे भाग्य की रोटी है, और अगर तुम अपना भाग्य बदलना चाहते हो तो गौतम बुद्ध के पास जाओ। लड़का अपना भाग्य बदलने के लिए अगले दिन गौतम बुद्ध के आश्रम की ओर रवाना हो जाता है। रात बहुत हो जाती है। लड़का एक गांव में रुक जाता है और उसे एक महिला अपने घर पर रहने देती है। वह महिला उसे रात में खाना खिलाती है। उस महिला के एक लड़की होती है जो बोल नहीं सकती है। महिला उस लड़के से कहती है, तुम गौतम बुद्ध के पास जा ही रहे हो तो मेरा भी एक सवाल उनसे पूछना। ये जो मेरी लड़की है इतनी बड़ी हो चुकी है, कब बोलना शुरू करेगी? लड़का महिला से कहता है कि हाँ जरूर, गौतम बुद्ध से आपके प्रश्न का उत्तर लेकर जल्दी ही आऊँगा। लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम की तरफ जा ही रहा होता है तो उसे एक गुफा में एक जादूगर तपस्या करते हुए मिलता है। जादूगर उस लड़के से कहता है कि गौतम बुद्ध से मेरा एक प्रश्न पूछना कि मैं जो यहाँ 500 सालों से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे मुक्ति कब मिलेगी? लड़का जादूगर के प्रश्न का उत्तर लेकर आने का आश्वासन देता है और बदले में जादूगर उस लड़के को पहाड़ी पार करवा देता है। लड़का थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक झील दिखाई देती है। झील में एक कछुआ होता है जो 500 सालों से वहां पर होता है। कछुआ भी एक प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछने के लिए कहता है कि मैं यहाँ जो 500 सालों से हूँ, मैं बड़ा ड्रैगन कब बन जाऊँगा? लड़का कहता है कि मैं आपके सवाल का उत्तर लेकर लौटूंगा। लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंच जाता है। वहां पर प्रवचन चल रहा होता है। तब लड़का महात्मा बुद्ध के पास जाकर कहता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम मुझसे सिर्फ 3 प्रश्न ही पूछ सकते हो। लड़का सोच में पड़ जाता है। उस महिला की लड़की जो बोल नहीं सकती है, जादूगर 500 सालों से जंगल में तपस्या कर रहा है, और कुछ कछुआ झील में 500 सालों से हैं जो दुखी हैं, उनसे तो मेरी स्थिति अच्छी है। मेरा तो जैसे तैसे गुजारा चल ही रहा है। पहले जो तीनों दुखी है उनके बारे में प्रश्न पूछ लेता हूँ। लड़का महात्मा बुद्ध से कहता है कि एक महिला है, उनकी लड़की कब बोलना शुरू करेगी? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं जब उसकी शादी हो जाएगी तब वह बोलना शुरू कर देगी। लड़का दूसरा प्रश्न पूछता है कि जादूगर जो जंगल में 500 वर्षों से तपस्या कर रहा है, उसको मुक्ति कब मिलेगी? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं उसके पास जो छड़ी है वो उसको छोड़ देगा तब उसको मुक्ति मिल जाएगी। लड़का अब तीसरा प्रश्न पूछता है, झील में जो कछुआ है वह ड्रैगन कब बन जाएगा? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब वह कछुआ अपना कवच छोड़ देगा तब वह ड्रैगन बन जाएगा। लड़का महात्मा बुद्ध से विदा लेकर सबसे पहले उस कछुए के पास पहुंचता है। कछुए को बताता है कि जब तुम अपना ये कवच छोड़ दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ जल्दी ही से अपना कवच छोड़ देता है और जैसे ही कवच निकालता है तब बहुत सारे कीमती मोती निकलते हैं। वह कीमती मोती उस लड़के को दे देता है और कछुआ ड्रैगन बन जाता है। लड़का जादूगर के पास जाकर कहता है कि जब तुम ये अपनी छड़ी छोड़ दोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। जादूगर तुरंत ही वह छड़ी उस लड़के को दे देता है। जैसे ही जादूगर उसको छड़ी देता है, जादूगर को मुक्ति मिल जाती है और लड़के के पास जादू वाली छड़ी आ जाती है। जादूगर अब उस गांव में महिला के पास जाता है और महिला से कहता है कि जब तुम्हारी लड़की की शादी हो जाएगी तो ये बोलना शुरू कर देगी। महिला तभी उस लड़के के साथ उसकी शादी करवा देती है और वह लड़की बोलना शुरू कर देती है। अब कहाँ तो वह लड़का अपनी किस्मत के बारे में पूछने जा रहा था। अब उस लड़के के पास पत्नी थी, कीमती मोती थे, जादू की छड़ी थी। उस लड़के के पास सब कुछ था। वह अमीर हो चुका था। लड़के के पास पैसा, सब कुछ आ गया था क्योंकि उसने अपने स्वार्थ का त्याग किया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि
अगर कुछ आप पाना चाहते हो तो त्याग कीजिए। बुरी आदतों का त्याग कीजिए, आलस्य का त्याग कीजिए। हमेशा अपने बारे में ना सोचें, दूसरों के बारे में सोचने से खुद अपने रास्ते आसान होने लगते हैं। हमेशा अच्छा काम करते रहिए।